Hello everyone, welcome to Brain Boosters. Today we are going to discuss the chapter number 2, part 2 is matter around us pure, class 9. So we have already discussed what is a mixture and some of the topics of solutions. So today we are going to discuss the remaining topics. So the first topic we have is a suspension. So सस्पेंशन अगेन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर जिसमें कि जो है सल्यूट पार्टिकल्स है वो थ्रू आउट द मीडियम डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं और डिजॉल्व नहीं होते इसलिए वो हमें नेकेड आइज से भी दिखाई देते हैं. Here we have properties of suspension. So as we already stated that it is a heterogeneous mixture, so the particles of the suspension are completely seen by the naked eyes. अब यहाँ पे एक बहुत ही important property आती है suspension की जो कि है Tyndall effect. Suspensions show Tyndall effect. What is Tyndall effect? थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे जो कि है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल. दिस इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट वी हैव अब कि ये क्या कह रहा है कि जब हम सस्पेंशन को किसी भी सस्पेंशन के मीडियम को अगर हम अनडिस्टर्ब्ड रख दे कुछ टाइम के लिए तो जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं. और सेटल डाउन हो जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो मीडियम है वो अनस्टेबल है. अस्टेबल होता तो वो सेटल डाउन नहीं हो पाता. कि पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं इजीली, तो इसको हम कौन से प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं? सिंपली बाय फिल्ट्रेशन. सिंपल फिल्ट्रेशन के मेथड से हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम बाकी मीडियम से अलग कर सकते हैं. और जब ये अनडिस्टर्ब रहता है और जब ये ऐसे सेपरेशन बन जाती है, लेयर्स बन जाती है, फेजेस जो हमने पहले बने थे इसमें डिफरेंट फेजेस बन जाते हैं, तब ये जो है सस्पेंशन हमें टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता. तो टिंडल इफेक्ट कब शो करेगा? टिंडल इफेक्ट तब शो करेगा जब पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होंगे. मोशन में होंगे इसीलिए क्यों शो करेगा? क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा मूवमेंट वाले पार्टिकल्स पे स्ट्राइक करती है, ना कि रेस्ट वाले पार्टिकल्स पे. अगेन वी हैव अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. व्हाट इज इट? द कोलॉइडल सोल्यूशन. कोलॉइडल सोल्यूशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं इसके वो सस्पेंशन के कंपैरिजन में छोटे होते हैं जिसकी वजह से वो नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते. इसीलिए वो कभी कभी ऐसा अपीयरेंस देते हैं कि वो होमोजेनस मिक्सचर ही है. नेकेड आइज से देख के हम इजीली नहीं बता सकते कि ये हेट्रोजेनस है या होमोजेनस है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. देखने में हमें पता नहीं लगता कि इसमें पार्टिकल्स बड़े हैं छोटे, बिल्कुल सोल्यूशन जैसा ही लगता है, ये बिल्कुल होमोजेनस लगता है. बट मिल्क इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन. कोलॉइडल सोल्यूशन क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिकली विजिबल होते हैं. अब इसमें क्या है, क्योंकि जो ये हेट्रोजेनस है इसमें अगेन हमें क्या देखने को मिलता है? टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट का नाम इसके साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है जो कि यूजुअली साइंस में रखा जाता है. यहाँ टिंडल इफेक्ट का हमें डेली लाइफ एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है. जैसे कि हम देखते हैं सर्दियों में या गर्मियों में जब भी हमारे खिड़कियों से जब धूप एंटर होती है किसी भी फाइन पोर से या छोटे से होल से, अगर आप देखोगे तो जब धूप आ रही होती है तो हमें उसमें क्या दिखाई देते हैं? डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं. दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट. अब और कहाँ टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है? फॉरेस्ट में. बिकॉज इट सेज कि फॉरेस्ट में क्या होती है? मिस्ट होती है. मिस्ट के अंदर क्या होता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर. जो मिस्ट के अंदर जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक्ट करती है एज अ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड, जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो डिस्पर्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है. नाउ अगेन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड. यहाँ पे एक चीज आप नोट कर सकते हो कि एग्जाम में कभी भी अगर आपसे पूछा जाए किसी भी किसी भी टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में, तो यू हैव टू राइट 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज. ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन, किसी के बारे में पूछा जाए आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज एग्जाम्पल. स्पेशली अगर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स आप दे सको तो वो बहुत अच्छा होता है. और लास्ट इज सिंपल डेफिनेशन. डेफिनेशन वो प्रॉपर्टीज आप बताओगे तो डेफिनेशन अपने आप बन जाती है.
तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर दैट वी ऑल नो। अब यहाँ पे क्या है, कोलॉइड की जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं टू बी सीन बाय नेकेड आइज। अब ये इतने भी छोटे नहीं होते कि ये टिंडल इफेक्ट शो ना कर सके, बिकॉज इट इज़ अ कोलॉइड एंड अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इट शोज टिंडल इफेक्ट। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आप सस्पेंशन के कंपैरिजन में देख सकते हो। सस्पेंशन में हमने क्या कहा था कि वो अनडिस्टर्ब्ड रहे तो उसमें फेजेस हो जाते हैं फॉर्म, और या अनस्टेबल हो जाता है। बट इन केस ऑफ कोलॉइड्स दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, इट इज क्वाइट स्टेबल एज कंपेयर टू सस्पेंशन। अब क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम इसे किसी भी सिंपल फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। सस्पेंशंस को हम कर सकते थे, बट यहाँ कोलॉइड्स को हम नहीं कर सकते। अब कोलॉइड्स में हमें यहाँ पे दो टर्म्स देखने को मिलेंगी, जो कि है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्जन मीडियम से ही हमें पता लग रहा है कि वो जो है कॉन्टिन्यूअस फेज होता है जो कोलॉइड का, उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोल रहे हैं। और डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो 1, 2 और 3 और जितने भी उसके फेज बनते हैं उनमें से एक फेज को हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। अब क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम है वो उसका कॉन्टिन्यूअस फेज है, तो इट इज इन कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। अब दूसरा वाला डिसकॉन्टिन्यूअस, ये एक डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप कोलॉइड्स में भी मेंशन कर सकते हो अगर वो आपसे ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्पर्जन मीडियम है वाटर इन मिल्क एंड डिस्पर्स्ड फेज है डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। जितने भी तरीके के मिक्सचर्स होते हैं उन सारे मिक्सचर्स को हम अलग अलग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें सेपरेट करना ही क्यों है। अब सेपरेट इसलिए करना है कि कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं मिक्सचर के, वो अलग अलग जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको इंडिविजुअल स्टडी करने के लिए हमें उनकी सेपरेशन करनी पड़ती है, ताकि हम उनकी इन डेप्थ स्टडी कर पाएं। Now first separation that we have is colored component from blue black ink। अब ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे evaporation method से। अब ink हमें पता है वो क्या है, mixture of dye in water। तो so here we can separate the volatile component which is the solvent from its non-volatile solute by simple method evaporation। Next up we have how can we separate cream from milk। सो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या है प्रोसेस, इसमें जो होता है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं हमारे लिक्विड में, उसको हम बहुत ही हाई स्पीड पे हम उसको रोटेट करते हैं, रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो हायर डेंसिटी के जो सॉल्यूट या पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है, इट वर्क्स ऑन व्हाट प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल states that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top। एप्लीकेशंस क्या है, ये हमारे लेबोरेटरीज में यूज होते हैं, किस लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। नेक्स्ट डेयरीज में यूज होते हैं, वॉशिंग मशीन में हमारा यूज होता है, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। विच यू शुड नोट हियर इज दैट किसी भी प्रोसेस ऑफ सेपरेशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको उसका प्रिंसिपल और एप्लीकेशन तो पता होना ही होना चाहिए। विदाउट प्रिंसिपल आपको कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। We have how can we separate mixture of two immiscible liquids। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। सिंपल मेथड यूज करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल लेते हैं। यहाँ पे भी जो हमारा प्रिंसिपल है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डेंसिटी। अब जो सो एज वी नो डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डेंसिटीज, तो अपने डेंसिटीज के अकॉर्डिंग लेयर्स बना लेते हैं, जिसको हम सिंपली सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। Let's discuss its application। So first we have to separate mixture of oil and water, वो हम पहले देख चुके हैं। Second is we have is that extraction of iron from its ore। This is important। नेक्स्ट सेपरेशन वी हैव इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक सब्लिमेबल कंपोनेंट है, एक नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट है। अब सब्लिमेबल कंपोनेंट क्या होते हैं, पहले बढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट।
उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में हम सिंपल सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सॉलिड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि सब्लिमेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन एंड एंथ्रेसीन। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द डाई इन ब्लैकिंग। अब ब्लैकिंग में जो डाई यूज होती है वो दिखने में तो एक कलर जैसी लगती है, बट उसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। नाउ एक टेक्निक है जो कि है क्रोमेटोग्राफी। ये स्पेशली डिजाइंड है टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। अब डाई में कलर हमें दिखते नहीं है वैसे कि अलग अलग है, बट इट कंटेन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। Now the definition says that it is a process of separation of components of a mixture. ये एक्सपेरिमेंट आपने स्कूल में भी किया होगा या आप घर पे भी कर सकते हो, जिसमें आप एक पेपर की स्ट्रिप पे एक ब्लैक इंक का डॉट डाल देते हो, ड्रॉप डाल देते हो और उसको थोड़ा सा पानी में इमर्स करके रख देते हो थोड़ी देर के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं, डिफरेंट कलर्स आपको उसके ऊपर देखने को मिलते हैं। Now comes the applications. First is colors in a dye to separate. Second, pigments from natural colors, and then drugs from blood. Now the next separation that we have is a mixture of two miscible liquids. अब यहाँ पे miscible liquids की बात हुई है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टिलेशन का। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है, दो miscible liquids होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। उन्हें बॉइल करते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होते। अब अगर दो मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू सेपरेट द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जब हम सेपरेट करते हैं तो उसमें भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दो डायग्राम्स दिए हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड राइट हैंड साइड में सिंपल डिस्टिलेशन आपको दिया हुआ है। अब सिंपल डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबसे पहले यही आ जाता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज होता है जब दो मिसिबल लिक्विड्स के बीच का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जब बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट होता है तब हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। और पॉइंट वी हैव इज द डिफरेंस ऑफ अपैरेटस। सिंपल डिस्टिलेशन में हमारे पास सिंपल अपैरेटस है विच इज 2 फ्लास्क एंड अ कंडेंसर। नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अपैरेटस आ जाता है जिसमें कि एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम ऐड कर देते हैं। एंड लास्ट वी हैव इज द एग्जाम्पल। सिंपल डिस्टिलेशन में हमारे पास आ जाता है टू प्योरीफाई सी वाटर एंड फ्रैक्शनल में वी हैव क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। नेक्स्ट सेपरेशन दैट वी हैव इज द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब एयर वी नो दैट इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, तो इसको हम किससे सेपरेट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो हमें बाकी सारी गैसेस को सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एयर को हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेशन कैसे हो रही है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। और उसके बाद हम उसको कूल डाउन करते हैं टेम्परेचर को थोड़ा कम करके, सो दैट वी कैन गेट द लिक्विड एयर। और फिर उस लिक्विड एयर को हम डिस्टिलेशन कॉलम में डालते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस होती हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सेपरेट आउट हो जाते हैं। द लास्ट सेपरेशन दैट वी आर लेफ्ट विद इज द सेपरेशन ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। यहाँ पे हम सिंपल क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड का सिंपल एग्जांपल है कि जब भी हम सी वाटर कलेक्ट करते हैं सॉल्ट को इकट्ठा करने के लिए, वहाँ पे हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। अब जब हम सी वाटर कलेक्ट करते हैं तो उसमें बाकी सारे और भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं। सॉल्ट के अलावा बहुत सारे और इम्प्यूरिटीज़ भी होते हैं जिसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है उससे हमारे पास जो प्योर सॉलिड होता है सॉल्ट का वो इकट्ठा हो जाता है। अब इसमें इवेपोरेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट इवेपोरेशन मेथड इज़ लेस एफिशिएंट एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। वो नाउ वाई इट इज़ लेस एफिशिएंट, बिकॉज नंबर 1
कुछ सॉलिड्स होते हैं जो हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर्स, उसकी चारिंग ऑफ शुगर्स आपने सुना होगा, पता होगा आपको क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव क्रिस्टल्स होती हैं या इफ़ेक्टिव जो सॉलिड्स होते हैं वो नहीं मिल पाते। सेकेंड वी हैव कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं कई बारी डिज़ोल्व हो जाती हैं पूरे मीडियम में फिल्टर करने के बाद भी। उसके बाद जब हम इसको इम्प्योर करते हैं तो हमारे सॉलिड को कंटैमिनेट कर देती है। कंटैमिनेशन आ जाती है तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट गेट दी प्योर सैम्पल। Now, if you talk about the applications are very simple. First, purification of salt that we get from the sea water, and second, very important, separation of crystal of alum, जिसको हम हिंदी में फिटकरी भी बोलते हैं, जो कि impure samples में से हम extract करते हैं। Now here you can see मैंने एक वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, ये आपकी बुक में भी मेंशन है। इसमें से बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन से स्टेज पे हमारा कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज़ होता है और उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसका क्या रोल है, एग्जाम्पल क्या है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक बार डायग्राम स्टडी कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज़ इट फॉर टुडे। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।